नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आग मऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, आज हम घोसी कस्बा में आए, जो मऊ ज़िले का ख़ास कस्बा है। यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग रहते हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के बाद से इस पूरे इलाके में एक ऐसा नाम उभर के सामने आया है जिसकी हर ज़बान पे लोगों की चर्चा है, आकिब सिद्दीकी। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि आकिब सिद्दीकी से सीधे तौर पे कि आपके अंदर ऐसी क्या ख़ास बात लोगों को देखने को मिली, या आपके अंदर कौन सा ऐसा जज्बा उभर कर सामने आया जो आपने लॉकडाउन के दरमियान लोगों की मदद करने के लिए एक बेड़ा उठा लिया है। तो आइए नाज़रीन, हम सीधे तौर पे आपको आकिब सिद्दीकी, जो सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। आकिब भाई, आपसे ये जानना चाहते हैं, हम अपने चैनल के ज़रिए लोगों को ये बताना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन में आपने जिस तरीके से पूरे घोसी कस्बा ही नहीं, पूरे ज़िले में लोगों की मदद की है, कहाँ से आप इंस्पायर हुए थे और कहाँ से आपको ये हौसला मिला? ख़ास तौर से तो हमारा इस्लाम ही कहता है कि हम बेहतर से बेहतर और लोगों की खिदमत के लिए आगे बढ़ें। और ऐसे मुसीबत के वक्त में तो ख़ास तौर से कहा जाता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है लोगों की खिदमत खल्क़ के लिए निकलिए और कोशिश कीजिए कि उनकी हर मदद भरसक पूरी हो सके। तो इस्लाम खुद ही सिखाता है कि लोगों की मदद करिए, खिदमत करिए। हमें और किसी से क्या सीखना है। बहरहाल अपने अंदर भी ये चीज़ थी कि कोई भी परेशान हाल हो, किसी को भी कोई तकलीफ़ हो, अगर हमारी वजह से, हमारे थोड़ी सी कोशिश से उसकी मदद हो सकती है तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उस तक मदद पहुंचाई जाए। और ख़ुद अगर निकलना पड़े तो ख़ुद निकल करके जितना हो सकता है हम करते भी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कोरोना वायरस है, लोगों का कहना है या WHO की टीम कहती है कि एक दूसरे से राब्ते में, टच में आने की वजह से ये फैलता है। ऐसे में जहाँ पूरी दुनिया खौफज़दा है, आपको खौफ नहीं लगा लोगों की मदद करने में? जी बिल्कुल, खौफ की कहाँ तक। देखिए, जब आप एक ये सोच के निकल जाएं कि अब हमको निकल ही जाना है लोगों की खिदमत खल्क़ के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके जहन में ये बात आ जाए कि अब आर चाहे पार, क्योंकि हमारे सामने सिर्फ ये दिख रहे थे कि भूखे लोग हैं, परेशान हाल लोग हैं, किसी के यहाँ दवा नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई जाना चाहता है कहीं से कहीं, उसके पास ज़रिया नहीं रहता है। उन सब चीज़ों के बारे में जब सोचता था आदमी तो अपनी ज़िंदगी के अंदर, यानी हमारे पास खाने का भी नहीं सोचने को रहता था कि खाना है कि नहीं, कभी कभी पानी नहीं मिलता था। शुरुआती दौर में जब लॉकडाउन हुआ था उस समय रोड पर पानी नहीं मिलता था, बॉटल पहले मिला करती थी। उस वक्त तो इतना लॉकडाउन था कि कोई आदमी कहीं से दिखता नहीं था रोड पे, मशीनें सूखी हुई थी। तब तो हम भूखे प्यासे भी निकल जाया करते थे, लेकिन हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये रहता था कि सामने वाला हमको बुलाया है, आवाज़ दिया, उसकी मदद किसी भी तरीके से होनी चाहिए। तो उस वक्त हमको ज़िंदगी और मौत का याद ही नहीं रहता था। अब जो होगा, अब तो निकल ही गए घर से बाहर। खैर, बस थोड़ा बहुत याद आता था तो परिवार कि घर पे वापस जाना है, और फिर ऐसा ना हो कि कहीं खुदा न खास्ता अगर हम उस चीज़ से मुब्तला हो जाएं और कहीं बच्चों में ना आ जाए, परिवार में ना आ जाए। इसलिए अपने आप को आइसोलेट करके जितना हो सकता था लोगों तक मदद पहुंचाई है, और कोशिश करते थे कि अपने आप में हाथ में जो है ग्लव्स, मास्क और जो सैनिटाइज़र वगैरह है, ये ज़्यादा तादाद में रखते थे अपने साथ, ताकि हमारी वजह से जिसकी खिदमत हम कर रहे हैं उसको ना पहुँचे। इसलिए मेरा ये जो एक खिदमत खल्क़ का तरीक़ा था वो ये था कि ठीक है, दूरी भी बनी रहेगी और लोगों की मदद भी होगी, और कोशिश रहेगी कि किसी को हमारी वजह से या उनको हमारी तरफ वायरस का अटैक ना हो सके। एक ये चीज़ देखने को मिली है कि आपकी पूरी टीम ने जिस तरीके से वर्क किया है, उसमें ख़ास तरीके से आपका नाम उभर के सामने आता है, लेकिन आपकी टीम के साथ और लोग भी तो जुड़े हैं। तो उनमें कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत अच्छी तरीके से मदद की है? देखिए, मदद के तौर पे तो बहुत सारे लोगों की लिस्ट है हमारे पास, माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने मदद किया है। अब न जाने क्यों लोगों ने मेरा ही सिर्फ नाम लिया, ये ठीक है, अच्छी बात है। लोगों को अगर समझ में आया होगा तो उनको शायद पूरी जानकारी नहीं होगी। लेकिन जब सबसे पहले निकलने के बाद जब बारी बारी लोगों का जुड़ना, एक चेन बनना शुरू हुआ, तो वाकई में संजय वर्मा जी, डॉक्टर संजय वर्मा जी आए, यहीं अरविंद वस्त्रालय के एक मालिक हैं वो आए, नवाजुद्दीन साहब आए, उसके बाद फ़हीम ARP चप्पल वाले आए, उसके बाद निहाल साहब आए, मासूम बैसवाड़ा से एक हैं, बैसवाड़े की पूरी टीम उन्होंने हमारे साथ सपोर्ट किया। यहाँ तक कि सऊदी अरब से हमारे जो है रुस्तम साहब, नौशाद साहब, कारी साहब से हमारे बहुत सारे ऐसे लोग, जिसका नाम, कितने लोगों का मैं नाम गिनाऊँ कि इस पूरे घोसी को संभालने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी भरसक मदद की है, खुलकर सामने भी आए हैं। जहाँ तक हो सकता है गैब से मदद भी कही जाए तो एक बच्चे ने तो हैरत ये हुई कि उन्होंने छोटी सी मदद,
यानी आप एक मैं आपको नाम ले रहा हूँ, नहीं लेना चाहिए, लेकिन बताना ये है कि दवे के नाम पर उसने सिर्फ 250 रुपये ही दिया, लेकिन मेरी नज़र में वो बहुत बड़ी मदद थी। जिसके लिए ज़रूरत थी दवे की, उसने छोटी ही मदद, तो ऐसे करके बूंद बूंद भी मुझको मिला है। तो बहुत सारे नाम हैं मेरे लिस्ट में। मैं अगर किसी का नाम छूट जाएगा तो कोई मुझसे ये सोचेगा कि आकिब भाई ने मेरा नाम नहीं बोला, ये वाजिब नहीं होगा। वरना बहुत सारे लोग घोसी के अभी ऐसे पड़े हुए हैं माशाल्लाह, जिन्होंने दिल खोल के मदद की है और फ्रंट पे आके मदद की है, हमारे साथ मदद की है, चाहे अपने घरों में बैठ के मदद की है। खाना और जो ज़रूरी सामान हैं आपने लोगों तक पहुंचाए हैं, लेकिन उससे पहले आपने उन ज़रूरतमंदों को जिन्हें सर्च करना था कि किनके पास खाने को है, किनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, उनको सर्च करने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाए थे? देखिए, काफ़ी सालों से हम यहाँ के लोकल लोगों से जुड़े हुए थे। ज़मीन पर काफ़ी लोगों से हमारा ताल्लुकात है। कोई भी ऐसा इलाका नहीं बचा है कि हम जहाँ से हमारे लोग ना हो हमसे कांटेक्ट में। इस पूरे अगल बगल जितने भी गांव हैं, चाहे हमारा टाउन हो चाहे हमारे गांव, टाउन में 18 वार्ड है, 18 वार्ड में हमारे लोग हैं माशाल्लाह, हमसे जुड़े रहते थे। और अगल बगल इस टाउन से सटे हुए, जैसे रघौली हुआ, धरौली हुआ, खांपुर हुआ, इधर आप चले जाइए आपके मानिकपुर रसना हुआ, चाहे सिपाह हुआ, चाहे सिपाह देखिए दूसरी विधान उसमें आता है, मधुबन में आता है, लेकिन वहाँ से भी मेरे पास कॉन्टैक्ट, अदरी तक हम पहुँचे, वहाँ से भी कॉन्टैक्ट मेरे लोग थे, कोपागंज तक पहुँचे। उसके बाद इधर कारी साथ, फतेहपुर, और इधर आ जाइए आप तो ये पहाड़पुर, होलीपुर, मुस्किया, इस तरह के जितने इलाके थे, इन सारे इलाकों में हमारी तरफ से मदद इसलिए पहुंची क्योंकि वहाँ के लोगों ने भी शामिल होकर के लोगों की मदद के लिए गुहार लगाई। तो वहाँ के लोगों ने भी अपनी तरफ से कुछ जोड़ करके, कुछ ज़्यादा हो गया तो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सामान पहुँचा और उनकी मदद हुई। तो एक टीम जो है हर इलाके में हमारी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उस टीम ने बहुत सारे जुड़ करके एक तरह से मदद की, और आज अपने मकसद में कामयाब भी हैं और आगे भी रहेंगे इंशाअल्लाह। आप जिस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं और पूरे घोसी ही नहीं पूरे ज़िले में मदद कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान सोशल वर्क करते वक्त आपके साथ एक हादसा रूनुमा हुआ था। इसी घोसी कोतवाली में आपके ऊपर एक बीजेपी के लीडर ने तमाचा मारा था। उसके बाद क्या ज़िला इंतज़ामिया या कहें कि पुलिस इंतज़ामिया की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिला, और पुलिस कप्तान जो यहाँ पे उनकी काफ़ी तारीफ़ होती है, उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया? कप्तान साहब ने तो आश्वासन दिया था कि आपकी तरफ से जो होगा उचित किया जाएगा, और लेकिन हमको बाद में पता चला कि हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया गया है लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर के, और सरकारी काम में बाधा, जबकि हमारे ही मोहल्ले का ही मामला था और हम अपने मोहल्ले के मामले में गए हुए थे सुलह कराने के लिए। बहरहाल उस मामले में ज़्यादा तफसील से नहीं जाएंगे, लेकिन इतना तो मैं कहूँगा अपने प्रशासन से कि हमने सबके लिए किया था, आपके लिए भी किया था, और हमारी नज़र में कोई गैर नहीं था। हमको लगा कि आप बाहर से आकर के यहाँ हमारे शहर को आबाद रखना चाहते हैं, कोरोना वायरस वॉरियर्स में आपकी भी गिनती होती है, और आप लोगों ने हमारे घोसी को महफूज रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डाला है। तो प्रशासन से मैं कहूँगा जब भी कोई काम करे, वो आकिब ही नहीं किसी के लिए भी कर रहा हो तो वो निष्पक्ष होकर करे, क्योंकि इस पे बहुत सारे लोगों का आप पे विश्वास होता है। अब आपने हमको हमारे ऊपर जो है धारा लगा दी सरकारी काम में बाधा का, जबकि हमारे मोहल्ले का मामला था, और अपने मोहल्ले के मामले में हम खुद शामिल हुए थे और गए हुए थे, जबकि हमारे साथ कोई 4 आदमी नहीं गए थे, जबकि उसमें दिखाया गया कि 4 आदमी को लेके गए थे। हमारे जो 4 वहाँ लोग मौजूद थे वो सारे पार्टी थे, पीड़ित थे, वो लोग गए हुए थे, जबकि उधर से जो दूसरी पार्टी आई थी वो इस मोहल्ले से ताल्लुक़ नहीं रखती है, वो बाहरी मोहल्ले से ताल्लुक़ रखती है, बाहरी लोग हैं, वो लोग आए थे। एक बार इस पर हमको लगता है गौर करना चाहिए प्रशासन को। अभी भी प्रशासन के पास वक्त है, क्योंकि आईओ को रिपोर्ट लगानी है। अगर सही तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो मैं जानता हूँ, मुझे विश्वास भी है ज़िला प्रशासन पे, और एसपी साहब पे इसलिए विश्वास है क्योंकि एसपी साहब ने जिस अल्फाज में मुझसे विश्वास का, एक भरोसे का एक अल्फाज इस्तेमाल किया था, वो अभी भी मुझे उन पर भरोसा है कि वो जो भी करेंगे निष्पक्षता के साथ करेंगे। ऐसे में क्या आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी गवर्नमेंट है, और बीजेपी गवर्नमेंट अगर उसके कोई कार्यकर्ता या कोई वर्कर गलत से गलत काम कर जाता है तो बीजेपी गवर्नमेंट उसका डिफेंस करती है, और इक़्तिदार के नशे में आपके ऊपर मुकदमा कर दिया गया हो दबाव बनाने के लिए? ये अलग बात है कि बीजेपी गवर्नमेंट है, नो डाउट, लेकिन अभी मैं तो इस वक्त जो कोरोना वायरस को लेकर के चल रहा है, इस वक्त मैं किसी से सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहूँगा। उसकी वजह ये है कि अभी जो है, अगर किसी तरह का मैं अगर उंगली उठाऊँगा तो लोग ये कहेंगे कि राजनीतिक हो सकता है कि आकिब जो है अटैक कर रहे हों। तो मेरे लिए इस समय कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, क्योंकि इस टाइम हमको सिर्फ मिल करके लड़ाई लड़नी है कोरोना वायरस से। और जो दबाव की जहाँ तक बात है और पार्टी के लेवल की जहाँ तक बात है, वो
अपनी जगह है, उन्होंने मेरे ऊपर दबाव डाला होगा, नो डाउट दबाव डाल करके ही मुकदमा कराया होगा। लेकिन अगर पार्टी के ही कुछ नेताओं की बात की जाए तो बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो चूँकि मैं समाज सेवी आदमी हूँ, मेरे लिए कोई पार्टी नहीं है, तो बहुत सारे नेता ऐसे थे बीजेपी के जिन्होंने हमको इस बात का भरोसा भी दिलाया है कि आकिब भाई जो आपके साथ हुआ है उसके लिए मैं दुखी हूँ और कोशिश भी करूँगा कि आपके साथ न्याय हो। आगे मैं अधिकारियों से बात भी करूँगा। अब ना जाने क्या उन्होंने किया हो आगे, लेकिन हमें अपने प्रशासन पे ज़्यादा भरोसा है। अब सत्ता पार्टी है तो जाहिर है कि उनके नेता का ज़्यादा पक्ष लिया जाएगा, क्योंकि मैंने भी सत्ता को बहुत करीब से देखा है और बहुत सारी चीज़ें हम भी जानते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी तक जो आपने मदद की है तो वो कितने बड़े पैमाने पे है? कुछ आपको इसका अंदाज़ा होगा, कुछ इसकी डिटेल्स आपको होगी? अगर हम मदद की लिस्ट बता ही देंगे तो फिर हमारी मदद का मतलब नहीं रह जाएगा। बहरहाल मदद पहले दिन से की जा रही है। मदद जो है चाहे वो गाड़ी में बैठाल के लोगों की खिदमत हो। बात नहीं की जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मतलब जैसे 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख हमने आपसे बता तो दिया कि अगर हम कीमत लगा दी अपनी मदद की तो फिर हमारी सारी मदद बेकार हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। आप खुद जानते हैं इस बात को। बहरहाल एक अच्छे पत्रकार होने के नाते सवाल तो आपका अच्छा है, लेकिन मैं ज़रूर जवाब दूंगा इस पर कि अगर हमने इसको अगर बता दिया तो फिर इसका कोई मकसद और मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसमें बूंद का भी एक जुड़ाव रहा है। तो ऐसा ना हो कि कोई बूंद हमारे इस रकम में, बताने की रकम में कि छूट जाए तो अल्लाह को नागवार गुजर जाएगा। बहरहाल हमारा इतना कहना है कि दवाएं पहुंचाई गई हैं और पहुंचाई भी जा रही हैं। राशन पहुंचाया गया था, पहुंचाया जा रहा है अभी भी। और इस बीच में जो लोग मजबूर थे, बेसहारा थे, यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए परेशान हाल थे, उनको पहुंचाया भी गया था, पहुंचाया भी जा रहा है। जो बात आपने कही इस बात पे हम आना चाहते थे, लेकिन आपने पहले कह दिया कि माइग्रेंट वर्कर्स जिस तरीके से परेशान रहे हैं, उनको लाने में इंतज़ामिया नाकाम रही है और वो हज़ारों किलोमीटर पैदल चले हैं। घोसी से जब होके गुज़र रहे थे तो आप उनकी किस तरीके से मदद कर रहे थे? देखिए, घोसी से जब भी वो होके गुजरे हैं, लगभग देखिए सबको तो नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारी नज़र में पड़े हैं, कोशिश ये की गई है कि बॉर्डर पे ले आके छोड़ दिया गया। अगर उन्होंने ये कहा कि भैया हमको अगर गोरखपुर बॉर्डर पे टच करा दिया जाए तो मैं वहाँ से साधन आ जाएगा, मैं चला जाऊँगा। अधिकतर लोगों ने ये कहा कि हम उस पार चले जाएंगे। तो उनको हम लोगों ने गाड़ी में बैठाल करके ले जा करके गोरखपुर बॉर्डर यानी दोहरी घाट का जो पुल है वहाँ तक हमने टच कराया है। इधर बॉर्डर बोला गया तो इधर मोहम्मदाबाद का बॉर्डर टच कराया गया है। इधर बॉर्डर देखिए, हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे इलाके में कोई भी परेशान हाल अगर हमको दिखता है तो उसको यहाँ से उठा के वहाँ तक पहुँचा देना। अब उस इलाके की जिम्मेदारी है। अब वहाँ के लोग किस तरह की सोच रखते हैं, उसको उठा करके वहाँ पहुँचाना उसकी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ाइए, हाथ से हाथ मिलाने की ज़रूरत है इस वक्त, इस परेशानी की हालत में। ऐसे में जब यहाँ से हम उस मोहम्मदाबाद भेजते थे तो वहाँ की हमारी टीम से किसी से बोल दिया अगर, तो माशाल्लाह वहाँ के भी कुछ लोग जुड़ करके और उसको और आगे पहुँचा दिया करते थे, तो बॉर्डर उस पार हो जाते थे। तो कोशिश यही रहती थी कि चेन बनी हुई थी और बहुत सारे लोगों से कॉन्टैक्ट था। मऊ से भी था, दोहरीघाट से था, मोहम्मदाबाद से था, मधुबन से था। इन सारे इलाकों से होने की वजह से ये एक चेन जो है, सतीश यादव जी हैं दोहरी घाट के, ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं जो जुड़ करके और मदद खुल के कर रहे थे और एक दूसरे की मदद के लिए हाथ से हाथ, जैसे नहीं होता है कंधे पे मैंने अगर अपने कुछ रखा हो और मैं थक गया हूँ तो मैं सामने वाले को दे दूँ तो वो भी उठा ले, इस तरीके की मदद हुई है और जुड़ते हुई है, अंतिम छोर तक किया गया है। और एक बार तो यहाँ आए हुए थे, वो फंसे हुए थे यहाँ पे, झारखंड के कुछ लोग फंसे हुए थे, बिहार के कुछ लोग फंसे हुए थे। इसकी जानकारी जब मिली तो कई गाड़ियों को बुक करके भेजा भी गया है, कई गाड़ियों को यहाँ से, और आवाम के ज़रिए भी, सिर्फ हमारे ज़रिए नहीं। हम आपको बताना चाहते हैं आवाम ने खुद कलेक्ट करके खुद इस बात को तहैया कर लिया है कि इनको इनके मकाम मंजिल तक पहुंचाना है। यहाँ कश्मीर के कुछ लोग फंसे हुए थे चीनी मिल में, आवाम और कुछ उद्योगपतियों ने मिल करके गाड़ी करके उनको कश्मीर तक के लिए पास बना के भिजवाया है। ये चीज़ें यहाँ घोसी के लोगों ने जिम्मेदारी से निभाई हैं। एक आखिरी सवाल हम ये करना चाहते हैं कि आपको हमारे चैनल के ज़रिए सारे लोग देखेंगे और आकिब सिद्दीकी का नाम बहुत उभर के सामने आया है, लोग इंस्पायर होंगे आपसे, तो नई नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? नई नस्लों को बस हमारा इतना ही कहना है, भाई आप लोग जो है अभी सीखने की उम्र है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि किसी एक को समझ लीजिए कि हमको इनसे सीखना है, तो किसी को भी टारगेट कर लीजिए और अच्छी चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिए। जैसे आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पे तमाम कमेंटबाजी चल रही है, तो उन कमेंटबाजियों को ना करते हुए तंज ना कीजिए, इन सब चीज़ों से नज़रअंदाज कीजिए। बड़े बुज़ुर्गों का, पहले से मैं बोलते चला रहा हूँ, बड़े बुज़ुर्गों का अगर लिहाज नहीं रहेगा तो यकीन मानिए आपकी आने वाली जो पीढ़ी होगी आपके बाद, वो आपका भी लिहाज नहीं रखेगी। इसलिए लिहाज को ख़ास तौर से जहन में रखिए कि लिहाज मुझे हर बड़े बुज़ुर्ग का करना है। और
मैं ये कहूँगा कि किसी भी सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक यानी अराजक तत्व अगर किसी तरह का कोई कमेंट कर रहा हो उस पर आप रिप्लाई ना कीजिए। अगर कोई आपको भड़काने की कोशिश कर रहा हो सकता है वो आपको भड़काना चाहता हो, उस पर ना जाइए। और सांप्रदायिक न बनिए, सांप्रदायिकता को कैंसिल कीजिए, उनको बिल्कुल वहीं से वहीं दबाने की कोशिश कीजिए। अगर किसी तरह की लड़ाई झगड़े में आप उलझ जाएंगे तो नेक काम से आप पीछे हट जाएंगे। इसलिए नेक काम के लिए कोशिश कीजिए कि आगे बढ़ें, और इस तरह की चीज़ों से जिससे आपका मिजाज, आपके घर के माहौल को ख़राब हो सकता है, ऐसी चीज़ों से दूरी बनाइए, बहुत बेहतर होगा। हम एक युवा हैं और हमको घोसी और मऊ ज़िले को, घोसी शहर को और मऊ ज़िले को काफ़ी आगे लेके जाना है। और मैं जानता हूँ कि जहाँ वो कौन सा एक शेर था, जहाँ जवानी चलती है वहीं ज़माना चलता है। तो वो आपकी ज़िम्मेदारी अब है कि अब आप अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए इस पूरे ज़िले का नाम रोशन करना है। और नौजवानों की अब ज़िम्मेदारी उन्होंने अपने बेड़ा अपने सर पर उठा लिया इंशाअल्लाह ताला। इस माइक के ज़रिए, इस प्रेस के ज़रिए, हमारे मीडिया भाई के ज़रिए ये बात आप तक पहुँची है, तो इसको आप दिलों दिमाग में बैठा लीजिए कि हम अब घोसी के और मऊ ज़िले के ज़िम्मेदार युवा हैं। इसलिए हमको बेहतर और अच्छा काम करके दिखाना है। कोई भी प्रशासनिक जो भी निर्देश आ रहा है उसका पालन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस वक्त के हालात में जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कि उसको हम पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारे चैनल आग मऊ को। आपके सामने आकिब सिद्दीकी जो नौजवान समाजी कारकुन हैं, सोशल वर्कर हैं, बड़ी मुफीद बातें नौजवानों के लिए कह रहे थे और अभी कुछ कहना चाहते हैं। अभी उनकी बातें हैं, मैं चाहता हूं कि आप सीधे सुनें। एक आखिरी बात और एक प्रशासन से मेरा सवाल अभी भी रह गया था, माफ़ कीजिएगा मैं बीच में रोका हूँ आपको। बुनकर के हालात काफ़ी बुरे हैं, ये बात बुनकर के नेता भी कह रहे हैं, बुनकर खुद कह रहा है, बुनकर महिलाएं कह रही हैं। अभी तक प्रशासनिक जो मदद होती है, जो बड़े पैमाने पे होनी चाहिए, वो मदद अभी तक उनके दरवाजे तक नहीं पहुंची है। और मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूं कि ये मदद उनके दरवाजे तक, ये नहीं कि 10 घर पहुंचा तो पूरा हो गया, उनके पहले घर से लेके और आखिरी घर तक मदद अगर नहीं पहुंची तो हम आपके सारे काम को फेलुअर मानते हैं। तो बुनकरों को अगर किसी तरीके की मदद नहीं मिली तो आकिब सिद्दीकी का कहना है कि हम पूरी तरीके से इसको फेलियर मानते हैं। ये बड़ी बात है। इससे पहले वो नौजवानों को एक बड़ी पुरमग़ज़ नसीहत कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपको अगर अच्छा काम करना है तो किसी भी तरीके के काबिल एतराज़ पोस्ट से आपको सोशल मीडिया पे बचना होगा। नाजरीन, आपको हमारी खबर कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, फिर हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।